इंद्रावती टाइगर रिजर्व में नियम कानूनों को ताक पर रखकर काम चल रहा है। गंभीर सवाल, बीजापुर में अनियमितताओं का बोलबाला, बस्तर के अस्तित्व पर हमला। बिना उचित ढंग से अनुमति लिए 24 सड़कों का निर्माण जारी है। 120 से ज्यादा पुल पुलिया, कई पुरानी जंगल की पगडंडियों को भी चौड़ा कर दिया है। पहले जो सड़क 3 मीटर थी उसे बढ़ाकर लगभग 7.5 मीटर कर दिया है। इस काम के लिए सड़क किनारे खड़े हजारों पेड़ जेसीबी से काट दिए गए और उखाड़ दिए गए। कई जगह 6-6 फीट गहरे गड्ढे खोदकर उसी मिट्टी और मुरुम का सड़क बनाने में हो रहा है इस्तेमाल। सवाल, सड़क बनाने का विरोध नहीं है, लेकिन क्या इस काम को करने में प्रक्रिया का पालन किया गया है? क्या इन पेड़ों को काटने की अनुमति ली गई है और इन पेड़ों की लकड़ी कहाँ गई? कोर एरिया में जहां सालों से सिर्फ जंगल और जानवरों का प्राकृतिक रास्ता था, वहां 100 से ज्यादा जगहों पर खुदाई और सड़क ऊंची करने का काम चल रहा है। बड़े बड़े सागौन, साल और दूसरे पेड़ जड़ से उखाड़ कर हटा दिए गए। पेड़ों की लकड़ी का हिसाब किताब भी गड़बड़ है। लकड़ी को गलत तरीके से बाहर ले जाकर यानी लकड़ी तस्करी की भी संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, काम तो पिछले साल अक्टूबर से चल रहा था। फरवरी 2026 में अनुमति के लिए कागजी कार्यवाही शुरू हुई, यानी काम पहले शुरू हुआ, पेड़ पहले काटे गए, अनुमति बाद में मांगी गई। सवाल यह भी है कि जब टाइगर रिजर्व में काम करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, वन्य जीव बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है, तो बिना मंजूरी के इतना व्यापक काम कैसे चल रहा है? धर्मारम, पुजारी कांकेर, पिल्लूर, पासेवाड़ा, फरसेगढ़ और सेंड्रा जैसे इलाकों में दिन रात मशीन चलने की बात सामने आ रही है। नालों से रेत निकाली जा रही है, जंगल के अंदर मुरुम मिट्टी खोदी जा रही है। कुल मिलाकर वाइल्ड एनिमल हैबिटाट, वन्य जीव निवास और खासकर टाइगर हैबिटाट को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिसकी अनुमति नहीं है। डीजल चलित वाहन भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने चाहिए। ये सब उस जगह हो रहा है जहां पर शांति रखनी चाहिए। रात में काम बंद रहता है, मशीन की आवाज़ भी सीमित रखी जाती है, लेकिन दिन में जेसीबी, डंपर, रोड रोलर चलते हैं। पूरे जंगल की शांति भंग हो रही है। वन्य प्राणियों के रहने के स्थल बुरी तरह से डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नियमों के खिलाफ जाके जंगल के अंदर मजदूरों के डेरे भी बनाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही टाइगर रिजर्व में सड़कों के चौड़ीकरण और नए निर्माण पर सख्त रोक के निर्देश दे चुका है, उसके बावजूद यहाँ यह सब कैसे हो रहा है? और अगर ये बातें, अगर ये जानकारियाँ जो छन के आ रही हैं सच हैं, तो बात सिर्फ सड़क या निर्माण की नहीं है, बस्तर के जंगल, बस्तर के जानवरों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। पर्यावरण से इस तरीके के छेड़छाड़ की इजाज़त कैसे दे दी गई, किसने दी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लापरवाही इतनी है कि पेड़ों के वास्तविक संख्या का हिसाब भी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के पास नहीं है। बड़ी मात्रा में लकड़ी तस्करों द्वारा सागौन के गोले तेलंगाना ले जाए जाने की भी जानकारी मिल रही है। भाजपा सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। क्या सभी वांछित अनुमतियां ली गई थी? और अगर नहीं ली गई तो काम कैसे शुरू हुआ? कितने पेड़ काटे गए? उनका रिकॉर्ड कहाँ है? उनकी अनुमति किसने दी और उनकी लकड़ी कहाँ गई? जंगल के अंदर इस तरीके से खुदाई और निर्माण की इजाज़त किसने दी? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? किसकी अनुमति से यह सब किया जा रहा है? बस्तर का जंगल किसी के फायदे की मंडी नहीं है। बस्तर के जंगलों को बचाना सबसे जरूरी है। बस्तर के जंगलों से ही बस्तर का अस्तित्व है। बस्तर के अस्तित्व को मिटाने की गहरी साजिश रची जा रही है। आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने की साजिश की जा रही है, जिसका हमें पुरजोर विरोध करना है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।